हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को 3-4 चीज़ समझना ज़रूरी है चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जो कि ये है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई हम नंबर लिखे हैं 3, ठीक है, 3 लिख दिए। अब इसके ऊपर हम मान लीजिए कि 2 लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 का पावर 2 है। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो पावर है इसको बोलते हैं इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो नंबर हुआ इसको बेस बोलते हैं, और ये पावर वाला जो नंबर हुआ इसको बोलते हैं इंडिसेस या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो किसी भी नंबर को मान लीजिए कि 3, 4 है, तो ये क्या हुआ, मेरा बेस हुआ, और ये मेरा हुआ एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3-4 चीज़ सीखेंगे। सबसे पहला क्या है कि मान लीजिए कि अगर 2 का पावर अगर हम लोग लिखें 4, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता ये है कि 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसी तरह अगर मान लेते हैं 3 को हम लोग 3 का पावर 3 लिखेंगे, तो क्या मतलब हुआ इसका, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि किसी नंबर का पावर अगर हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है ना, किसी नंबर का पावर अगर हम लोग 1 लिखा, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब वही नंबर ही होता है 2। कोई भी नंबर, जैसे कि 3 है, 3 का पावर अगर 3 सिर्फ लिखा हुआ तो इसका मतलब ही है 3 का पावर 1, यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 है, 4 का पावर अगर हम लोग दे देते हैं 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1। कोई भी नंबर 4 हो, 7 हो, 8 हो, किसी का पावर अगर इसका पावर 0 है या इसका पावर भी 0 है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। और मान लीजिए कि बड़ा से बड़ा भी नंबर हो, तो अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, जैसे 1 5 3 6 2 0 9 है ना। इसका पावर अगर 0 है तो इसका मतलब है ये 1 के बराबर है, ठीक है। उसी तरह अगर ये बड़ा नंबर होता है, मान लीजिए 2 3 5 6, इसका पावर अगर 1 है तो इसका मतलब होता है क्या है, यही नंबर, सेम नंबर उतर जाएगा, 2 3 5 6, ठीक है। अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, इसको आप लोग साफ से उतार लीजिएगा, ठीक है। पहला रूल क्या है कि mx इंटू एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2 नंबर जिसका बेस सेम हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लिया हम, 2 का पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ जब 2 नंबर जिसका बेस दोनों का सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को लिखते हैं सिर्फ, और दोनों का पावर जो होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 4 और 3 7, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 को टू द पावर ऑफ 7 है, इसका मतलब क्या होता है, 2 को 7 मतलब मल्टीप्लाई, 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 इंटू 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस दोनों का जब सेम होगा तब हम कैसे लिखेंगे इसको, तो बेस लिख दिया, दोनों का बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। प्लस का साइन होगा तो फिर नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो दोनों का बेस सेम हुआ तो हम बेस लिखे एक बार, और इन दोनों पावर को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5। तो 3 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसी तरह रूल 2 क्या होता है, रूल 2, m का पावर x अपॉन m का पावर y, ठीक है। जब हम लोग अगर ऐसा कोई कंडीशन में रहे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 5 है, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन में रहे, जब दोनों का सेम बराबर, दोनों का पावर दोनों का बेस सेम हो और इन दोनों के ऊपर पावर लिखा हुआ हो, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बेस उतार देते हैं वैसे का वैसे,
और ऊपर वाला पावर से माइनस कर देते हैं नीचे वाला पावर, तो 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो बेस वैसे ही उतर गया और इसका पावर 2 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि 5 का पावर 7 अपॉन 5 का पावर 4। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों नंबर का, तो बेस उतार दिया हम और दोनों का पावर में से ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को माइनस कर देंगे जब ये अपॉन का कंडीशन में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे आया ये 5 का पावर 3 ही क्यों होगा। 5 का पावर 7 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 7 मतलब मल्टीप्लाई 4 5 6 7, ठीक है। और नीचे में 5 का पावर 4, यानी कि 5 को 4 मतलब मल्टीप्लाई 3 4। तो देखिए ये 5 ऊपर नीचे कटा, ये 5 कटा, ये 5 कटा, ये 5 कटा, तो क्या बचा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई, तो यानी 5 के ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। रूल थर्ड क्या होता है, रूल थर्ड होता है कि मान लीजिए कि एक 5 है, इसका पावर 2 है, इसको ब्रैकेट में करके अगर हम लोग, पहले हम ऐसे दिखा देते हैं, m का पावर मान लीजिए x है, इसको ब्रैकेट में करके हम लोग बाहर y दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, m बेस तो वैसे ही रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई y, जिसको हम लोग अगर और शॉर्ट करें तो m x y। ठीक है, अब हम लोग नंबर से समझते हैं, जैसे कि 5 का पावर 2 है, इसको ब्रैकेट में किया, बाहर में 3 दिया इसका पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तो वैसे ही हो जाएगा, लिख देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 5 का पावर 6। अब 5 का पावर 6 क्या होता है, 5 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई 5 5 5 5 5 5, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये थर्ड रूल भी आपको समझ में आया होगा। फोर्थ रूल क्या होता है, ठीक है, फोर्थ रूल क्या होता है कि मान लीजिए कि अंदर में हम ब्रैकेट के अंदर कोई 2 नंबर लिखा, जैसे 6 है, 6 का पावर अगर हम लोग समझ लीजिए कि mn है, ये 2 नंबर है, ब्रैकेट कर दिया और इसके बाहर में हम लोग कुछ भी लिख दिया x, तो इसका मतलब क्या होगा, बीच में यहाँ पर तो कोई साइन नहीं, यानी कि m मल्टीप्लाई n, इसको हम लोग m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं और बाहर में मेरा x पावर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि m के ऊपर भी m का पावर भी x होगा और मल्टीप्लाई n का पावर भी x होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 6 है, 6 का पावर अगर हम लोग लिखते हैं 2, तो हम लोग 6 को अगर अंदर में तोड़ेंगे 2 नंबर में तो 3 2 6 होगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट कर लिया और बाहर में पावर में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का पावर भी मेरा 2 हो जाएगा और 2 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 3 ज़ा 9, और यहाँ 2 का पावर 2 मतलब 2 2 ज़ा 4, तो 9 4 ज़ा 36, ये आंसर हुआ। ठीक है, रूल नंबर 5 लिख लेते हैं, इसको एक और एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर यहाँ तो मैंने 6 लिखा था ना, तो अगर हम ब्रेक करके ऑलरेडी लिख लेते तो क्या होगा, जैसे कि 4 इंटू 3, इसका पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का पावर भी 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर भी 2। ठीक है, तो 4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 16, क्योंकि 4 का पावर 2 मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, और 3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तो 16 9 कितना होता है 144। ठीक है, तो रूल 4 हो गया हम लोग का, समझ में क्लियर हो गया। रूल 5 क्या होता है, ठीक है, रूल 5 क्या होता है कि मान लीजिए हम एक m लिखें और इसका पावर x है और x का पावर भी y है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि नंबर में अगर इसको हम शो करें, इसका मतलब होता क्या है, मान लीजिए हम इसको नंबर में अगर शो करें कि मान लीजिए 2 है, 2 का पावर 2 लिखा हम और इसका पावर भी 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो बेस है मेरा वैसे ही उतरेगा, और 2 का क्यूब क्या होता है, देखिए ब्रैकेट वाला अलग है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, ब्रैकेट अगर ये होता ना,
अगर मान ये ब्रैकेट में होता तो हम क्या करते हैं, इसको 3 2 6 लिखते हैं 2 का पावर, है ना। लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो जब ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो यानी 2 का पावर 8 हो जाएगा। ये 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, तो 2 के ऊपर में 8 आ जाएगा। ये रूल 5 हुआ। अब कुछ बेसिक सा चीज़ और समझते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक नंबर, इसका पावर अगर हम लोग -2 दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैंने पिछले एक्सरसाइज में नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नेचुरल नंबर 2 हो या 4 हो, उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तभी इसीलिए ये एक रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। नीचे में 1 छुपा रहता है, तो यहाँ सिर्फ 3 है, इसका नीचे भी 1 छुपा हुआ होगा, है ना। तो ये माइनस की वजह से क्या होता है कि ये 3/1 है ना, तो 1/3 हो जाता है, ठीक है, पलट जाता है। और क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है तो ये यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 का स्क्वायर 9। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 2 है, 2 का पावर -3 हुआ, तो इसको भी माइनस, खाली 3 को भी छुपा देते हैं, ठीक है ना। ये माइनस की वजह से ये क्या होगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो इसको पलट के लिखेंगे। ये माइनस की वजह से, पावर अगर माइनस में है तो इस माइनस की वजह से हम लोग इसको नंबर को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 2 का पावर था क्या, माइनस की वजह से, तो इसको तो पलट दिया, अब माइनस का काम ख़त्म। अब यहाँ पर बचा क्या, 3, तो ये 3 2 के ऊपर में आएगा, क्योंकि 2 का पावर था ना 3, 1 का तो पावर नहीं था 3, ठीक है, इसीलिए। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/8। और अगर 1 का, यहाँ 1 का पावर अगर 3 कर देते हैं तो अब भी तो 1 ही आएगा ना, है। अब एक और एग्जांपल लीजिए आप कि 3/5, इसका पावर हुआ -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस की वजह से सबसे पहले अंदर का जो नंबर है उसको ऊपर नीचे करेंगे, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, है ना। पलट दिया तो ये माइनस का काम ख़त्म, अब 2 बचा सिर्फ। तब 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों नंबर ब्रैकेट में है और इसका पावर है 2, तो यानी कि जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका पावर भी 2 आ जाएगा और इसका पावर भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का पावर 2 जब हुआ, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे में 3 का पावर 2 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और नीचे में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो ये हुआ आंसर, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पेज नंबर 2.4 है, ठीक है, पेज नंबर, उसका हम लोग लेवल 1 का एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेवल 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, लेवल 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 का 1। क्वेश्चन क्या बोला है, 5 का पावर, देखिए यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों बेस सेम रहेगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो हम क्या करते हैं, बेस को लिखते हैं एक बार और दोनों का पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 6, और 5 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 5 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई, 3 4 5 6, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू आएगा उसको हमको लिख देना है, ठीक है। यहाँ आंसर आ जाएगा 15625। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, 5 का पावर 8 डिवाइड 5 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइड का मतलब क्या, ये 5 का पावर 8 और ये इसके नीचे आ जाएगा 5 का पावर 3। डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 2 है, यहाँ डिवाइड 8 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 ऐसे लिखेंगे और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देकर 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 मतलब क्या हुआ, अब यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 8 1 8, तो 2 कम 2 2 चौके 8, यही होता है ना।
तो उसी तरह हम लोग क्या किया, 5 का पावर 8 लिखा और यहाँ ये डिवाइड का साइन है तो ये 5 का पावर 3 जो है इसके नीचे आ गया। अब देखिए ये हम लोग का वही फॉर्मूला की शक्ल में आ गया, जैसे m का पावर x था और m का पावर y था, तो हम लोग क्या लिखे थे, m का पावर x माइनस वाई। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बेस उतारा और ऊपर वाला पावर से माइनस कर देंगे नीचे वाला पावर को, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 8 में से 3 गया 5, तो 5 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई, 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 का पावर 2 इसका पावर 3। तो देखिए ये तो बीच में ब्रैकेट है, तो जब बीच में मैंने बताया था ना, जब बीच में ब्रैकेट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 वैसे ही रह गया और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 3 का पावर 6 क्या मतलब होता है, 3 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई। ठीक है, आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई को तो 3 का पहाड़ा पड़ दिया हम 6 मरतबा, नहीं, 3 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, 243 से कितना होता है 729, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, 11/12, इसको हम लोग, इसका पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों नंबर जो है इनका पावर 3 करेंगे, इसके ऊपर भी क्यूब आएगा और नीचे में भी क्यूब आएगा। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331 और 12 का क्यूब क्या होता है 1728। 11 क्यूब मतलब तो मालूम होगा आपको, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और 12 का क्यूब मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 3/4 का पावर -3। तो देखिए ये माइनस है, तो इस माइनस की वजह से सबसे पहले हम लोग अंदर का जो नंबर है उसको उलट देंगे, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे में 3 आएगा। अब ब्रैकेट या माइनस का काम ख़त्म, 3 उतारा। अब 4 का पावर क्यूब, तो क्योंकि दोनों नंबर का पावर 3 है तो 4 के ऊपर भी क्यूब आएगा और 3 के ऊपर भी क्यूब आएगा, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है ना। अगर आपको पता नहीं है तो आप क्यूब याद करना शुरू कर दिए। देखिए 3 का पावर क्यूब मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया मेरा सॉल्व। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 2 का 1 का क्या है क्वेश्चन, 2/11/4 मल्टीप्लाई 11/3 का पावर 2 इंटू 3/2 का पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 का पावर 4 और 11 का पावर 4 दोनों के ऊपर पावर 4 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 11/3 का पावर 2 यानी 11 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का अपॉन 2, इसका पावर भी 3 हो जाएगा, इसका पावर भी 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ 2 का पावर 4, यहाँ 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 4 में से 3 माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो ऊपर में है नंबर और ये तो नीचे में है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 3, ऐसे ही ना हुआ, नीचे में है ना ये, तो क्या हुआ ऐसे आएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह यहाँ देखिए 11 का पावर 2 है ऊपर में और नीचे में 11 का पावर 4 है, तो हम क्या बोले थे जब ऊपर नीचे रहेगा तो बेस लिखेंगे और ऊपर वाला में से नीचे वाला पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन। अब देखिए 3 का पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है बेस में, तो 3 का पावर ऊपर में कितना है 3 माइनस नीचे में कितना पावर है 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 में से 3 जाएगा, कितना बचा है 2 का पावर 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का पावर, देखिए प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा लेकिन निशान माइनस का हुआ क्योंकि 4 बड़ा है इसीलिए। मल्टीप्लाई 3 का पावर वैसे 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है, कोई भी नंबर का पावर अगर 1 है तो वही नंबर उतर जाता है। अब देखिए 11 का पावर -2 है, इसका मतलब क्या है इसके नीचे 1 छुपा है, तो माइनस की वजह से इसका जो है नंबर जो है इसको पलट देंगे और ये जो 2 था ये इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर। मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मतलब 3, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 का पावर 2 यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया, और नीचे में 11 का पावर 2 मतलब 121।
यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 3। अब देखिए काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 3 टू द 6 हो जाएगा और नीचे में 1 2 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ पहला वाला का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 का पावर देखिए 1/2 का पावर 5 है, यानी कि 1 का पावर 5 होगा और नीचे में 2 का पावर 5। उसी तरह यहाँ -2 का पावर 4 होगा, नीचे में 3 का पावर भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 का पावर देखिए, यहाँ पर 3 का पावर 3/5 का पावर -1 है, तो ये -1 की वजह से, ये माइनस की वजह से पहले इसको पलटेंगे, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हुआ। और दोनों के पावर 1 है, यानी कि वही नंबर से मुतर जाएगा। 5 का पावर 1 का मतलब होता है 5 और 3 का पावर 1 का मतलब होता है 3। तो देखिए यहाँ पर 1 का पावर 5 मतलब 1, 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, वैसे रहने दें। 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई -2 का पावर 4, तो -2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, -2 को 4 मतलब मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो लास्ट में मेरा साइन आएगा प्लस का, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है प्लस का साइन। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का पावर 4 मरतबा 2, तो इसका मतलब 2 का पावर 4 आया। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 आ गया और नीचे में क्या आया 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 2 का पावर 4 है, नीचे में 2 का पावर 5 है, दोनों का बेस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा ये 4 - 5, क्योंकि नीचे में 5 है ना, तो नीचे वाले को घटाते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 ऊपर में है और नीचे में क्या है 3 का पावर, दोनों देखिए दोनों नंबर नीचे में है, तो इसका मतलब क्या हुआ नीचे में हम लोग कर देंगे 1/, ऊपर में तो कुछ नहीं आएगा, नीचे में दोनों नंबर है, तो 3 का पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, यानी कि 3 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोनों तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 3 का पावर 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ 4 में से 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा -1 है ना, क्योंकि 5 तो बड़ा है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/3 का पावर 5। तो ये -1 है, ये -1 की वजह से हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे 2 को पहले, तो वो 2 का पलटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और क्योंकि इसका पावर 1 है तो 1 का मतलब वही नंबर सेम उतर जाएगा, 1 का पावर भी 1 अगर है तो 1 ही होगा, 2 का पावर 1 है तो 1 ही होगा, इंटू 5 इंटू 1/3 का पावर 5, 3 का पावर 5 है, ये थोड़ा बड़ा करने के लिए। ठीक है, ये 1/3 का पावर 5। तो क्या हुआ ऊपर में तो 5 आ गया और नीचे में 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5, तो ये 5 का मतलब 5 हुआ ऊपर में। ठीक है, ये 5 का मतलब 5 और नीचे में 2, 3 का पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 5, 3 3 9 9 30 27 27 81 तिया 243, तो 2 इंटू 243, 243 का मतलब क्या होता है, कितना हो जाएगा 43 ना, इतना 86 होता है, तो 486 486 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का पावर 55 मल्टीप्लाई 2 का पावर 60 माइनस 2 का पावर 97 मल्टीप्लाई 2 का पावर 18। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको सॉल्व इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने से आपको एक्सरसाइज थोड़ा आसान लगने लगेगा, क्योंकि एक्सरसाइज में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाकर आपको सम सॉल्व करने के लिए दिया है, तो जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप उसको समझ नहीं पाइएगा, इसी वजह से मैं ये सब आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 का पावर 55 है, 2 का पावर 60 है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 55 और 60 कितना हो जाएगा 60 5 6 5 11 115 115। जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाता है, माइनस यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, 97 8 7 15 5 मेरा 1 9 1 10 11। ठीक है, तो दोनों ही का पावर दोनों ही नंबर सेम आ गया, तो ये इसके आगे प्लस का साइन होता है, जब ये प्लस और ये माइनस है, प्लस 2 का पावर 15 माइनस 2 का पावर 15 दोनों सेम है, तो प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/3 2
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/3 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है 2 का पावर 2 और नीचे में भी 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर माइनस में पावर है, तो सबसे पहले नंबर को हम लोग उल्टा कर लेंगे, तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा कर लिए और यहाँ माइनस अब हट जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3/5 का पावर 2 है ना, तो 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, 5 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, यानी दोनों का पावर 2 अब यहाँ पर 2 का पावर 2 वैसे उतार दिया, 3 का पावर 2 का पावर 2 वैसे उतारा, 3 का पावर 2 वैसे उतारा, अब ये 5 का पावर 3 हो जाएगा और नीचे में 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 5 का पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो क्या करेंगे 2 का पावर, देखिए ये दोनों बेस तो सेम है, ठीक है ना, तो बेस तो लिख दिया, अब 2 में से इसका पावर घटा देंगे नीचे वाला का -3। इसी तरह यहाँ 5 का पावर 3 है और यहाँ 5 का पावर 2 है, तो दोनों बेस एक मरतबा लिखा और ऊपर वाला पावर से नीचे वाला पावर को घटा देंगे। उसी तरह यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई का साइन दिया, 3 का पावर ऊपर में 2 है और नीचे में भी 2 है, तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा लेकिन निशान माइनस का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर -1 है ना, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 5 का पावर 1 इंटू यहाँ पर 3 का पावर 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 का पावर -1 का मतलब क्या होता है, माइनस की वजह से इसको उलट देंगे 1/2 और पावर 1 है तो दोनों नंबर ऊपर में भी वही आ जाएगा, नंबर नीचे में भी वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 और 3 का पावर, हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में आपको कि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऊपर में क्या आया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 5 1 5, यानी कि ऊपर में 5 आया और नीचे में क्या आ जाएगा 2, सिर्फ 2 है नीचे में तो 2 लिख देंगे, तो ये मेरा आंसर हो गया 5/2। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसी तरह मैं आपको सवाल मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।